पूरे श्रीनगर में ही चल रहे हैं ना भाई हम। तो श्रीनगर पहुंच गए भाई और बस अब हॉस्पिटल मिलेगा शायद 5-7 किलोमीटर और बता रहे हैं। तो ये देखिए भाई बाहर का कुछ ऐसा है नज़ारा, चारों तरफ लोग आराम से एंजॉय कर रहे हैं और इधर से लोग शिकारा राइड भी करते हैं। वो सामने देखिए, तो यहाँ से एक्चुअली में निकलते हैं यहाँ से, और मेन वो जो झील है वो उधर है। हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हम पहुँच गए थे लेह। तो भाई लेह में एक्चुअल में क्या था कि मेरे एक फ्रेंड थे, उनकी बिटिया बीमार थी और उनको थोड़ा सा मेडिकली इशू हो गया था लेह में। तो उन्होंने बुलाया था भाई, कोई इमरजेंसी थी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम लेह पहुंच गए थे। लेह पहुंच के भाई उनको फिर लेह से शिफ्ट किया गया श्रीनगर। तो भाई हम लेह से गए फिर श्रीनगर। तो श्रीनगर गए, श्रीनगर में फिर उनका इलाज वगैरह करवाया और उसके बाद आपको बताएंगे कि भाई क्या क्या हुआ। वो सब कुछ आप देख पाओगे हमारी इस वीडियो में। उसके बाद कहाँ हम रुके, कैसा है श्रीनगर का माहौल फ़िलहाल, तो वो सब कुछ देख पाओगे हमारी इस वीडियो में। पर भाई इस वीडियो में लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स करना। और दोस्तों चलो आपको दिखाते हैं कुछ खूबसूरत नज़ारे रास्ते के, और उसके बाद आपको बताते हैं एक्चुअल सिचुएशन क्या हुई थी हमारे साथ। तो दोस्तों अभी हमें जोजिला पास पे, तो हम सुबह लेह 5 बजे के आसपास निकले थे अपने पेशेंट को लेके, और अब हम जोजिला पास क्रॉस कर रहे हैं। द्रास थोड़ी देर पहले गया, वर्ल्ड सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस। और भाई यहाँ पे भी जोजिला पास पे भी कल रात को स्नो हुई है, अदरवाइज़ हम कल रात को ही निकलते, लेकिन जोजिला पास में मौसम ख़राब होने के कारण हमें सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ा। हमारे साथ हैं 2 एम्बुलेंसेस, जिसमें एक में तो हमारे जो पेशेंट है वो है, और एक में सेम हॉस्पिटल का दूसरा पेशेंट है जिसको श्रीनगर रेफ़र किया गया इमरजेंसी में। तो दोनों ही पेशेंट्स को 2 अलग अलग एम्बुलेंस दी हुई है, और हम भाई कंटिन्यू सुबह से चले हुए हैं। सिर्फ एक जगह चाय पीने के लिए रुके थे, क्योंकि भाई टाइम से हमें हमारे जो दोस्त थे उसकी बेटी को हॉस्पिटल पहुंचाना था यहाँ पे। तो भाई देखो नज़ारे बहुत ही शानदार हैं, पर भाई इस जगह पे मतलब इस कंडीशन में तो फ़िलहाल ये है कि किसी भी तरीके से हॉस्पिटल पहुंचा जाए। हमने सुबह से कोई क्लिप इसलिए नहीं बनाई ताकि भाई हम क्विकली मूव कर सकें। यहाँ पे एक थोड़ी सी स्पीड कम हुई तो हमने थोड़ी सी वीडियो बनाई, और भाई क्या करें, बर्फ़ देख के हमें ना थोड़ा सा वो भी आ जाता है कि भाई ये मूवमेंट तो कैच करने का। तो ये देखिए ये बनाया हुआ है स्नो पॉइंट जोजिला पास पे। पहले स्नो पॉइंट जोजिला पास 0 पॉइंट पे होता था, लेकिन वहाँ पे शायद बर्फ़ कम है, तो इस कारण इस स्नो पॉइंट को थोड़ा सा पहले ही मूव कर दिया गया है। तो ये थोड़ा सा मतलब अपना जो कश्मीर से और हम लद्दाख की तरफ जाते हैं ना, तो लद्दाख साइड में तो वो किया हुआ है। और ये देखिए आगे वाली गाड़ी में अनुपम भाई हैं और मुकेश भाई हैं एम्बुलेंस में, और मैं और जगदीश भाई और अंकल हैं इसमें। तो धीरे धीरे इस स्नो का एरिया में थोड़ा सा ये था हमें कि कहीं ऐसा ना हो कोई स्कीटी पॉइंट हो या कोई ऐसा पॉइंट निकला है कि हमें रुकना पड़े, क्योंकि हमारी गाड़ी तो 4x4 है और स्नो चैन भी है हमारे पास, लेकिन एम्बुलेंस के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यही एक रीज़न था, नहीं तो हम कल रात को ही निकलना था जिस तरीके से इमरजेंसी थी। और ये है भाई 0 पॉइंट जोजिला पास का। पर भाई अगर आप इधर से लद्दाख साइड से आ रहे हो तो आपको ऐसा एहसास भी नहीं होगा कि आप जोजिला पास पे चढ़ चुके हो, क्योंकि बहुत आप अपर हाइट से आ रहे हो, तो ये एक नॉर्मल हाइट ही लगती है। लेकिन जब आप चढ़ते हो ना इसको सोनमर्ग की साइड से, तो भाई बहुत बहुत हैवी चढ़ाई है। तो धीरे धीरे भाई इन पॉइंट्स को कर रहे हैं क्रॉस। तो ये स्नो पॉइंट्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से शायद 5 या 7 किलोमीटर ही है इसमें, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। तो जो लोग जोजिला पास आए हुए हैं पहले, उन्हें पता ही है भाई किसी टाइम पे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा स्नो होती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल है ना इस ईयर में दिसंबर मिड से भी ज़्यादा जा चुका है। लगभग आज 17 तारीख है, तो 17 तारीख तक यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो नहीं है। तो सभी भाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत जल्दी ही स्नो आएगी 1-2 दिन में। और जो ये आपको फ्रेश स्नो दिख भी रही है ना, ये भी 1-2 दिन पहले की है, कल नाइट की है और परसों नाइट की थोड़ी सी है। और भाई बीच बीच में देखो आप, ये जो स्नो के पैचेस बने हुए हैं, देखो कैसे एम्बुलेंस स्किट भी कर रही है। पर धीरे धीरे भाई एम्बुलेंस ड्राइवरों को सलूट है। अब देख लो आप, सुबह से हम 90, 100, 110 की स्पीड पे ही चल रहे हैं, क्योंकि भाई देखो इनके पास परमिशन होती है फास्ट चलने की, पर हमारी मजबूरी है कि हम इनको छोड़ नहीं सकते। तो इनके पीछे पीछे हमें भी चलना पड़ रहा है भाई, चाहे उसमें फ़ाइन हो या कुछ भी हो, बट हमें तो पेशेंट के साथ चलना ही पड़ेगा। तो अभी हम निकले हुए हैं
यहाँ से हम सीधा जाएंगे सोनमर्ग। सोनमर्ग यहाँ से लगभग पड़ेगा हमें 15, 18 या 20 किलोमीटर के आसपास, और वहाँ से फिर हमें श्रीनगर पड़ेगा शायद 80 से 90 किलोमीटर। यानी कि हमारी जो जर्नी है वो लगभग 100 से 110-15 किलोमीटर के आसपास बची हुई है। और धीरे धीरे जैसे ही हम नीचे जा रहे हैं ना, तो ढलान तो बहुत स्टिप है, बट भाई ट्रैफिक भी हैवी है, क्योंकि सभी लोग स्नो देखने के लिए इस एरिया में आते हैं। और सेकेंडली क्या है कि जितना भी लेह में के लिए जो राशन ट्रक वगैरह जितने भी जाते हैं ना, वो सारा यही एक रूट है। तो इस कारण से काफ़ी हैवी ट्रैफिक हो जाता है दिन के टाइम में, क्योंकि अभी सुबह के बजे हुए हैं लगभग 11:30-12 बज चुके हैं। तो अब धीरे धीरे ट्रैफिक बहुत हैवी हो गया। पर आप देखोगे रास्ते तो ऑलमोस्ट सही हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था ना, तो रास्ते बन रहे थे, पूरे ही टूटे हुए थे। अब लोग कह रहे हैं कि सिर्फ छोटा से पैच बचे हुए हैं, शायद 4-5 किलोमीटर के जो अभी बच गए हैं, बाकी सारा रास्ता अच्छा कर दिया गया। तो आप देखो रास्ता दूर दूर तक आपको दिख रहा होगा, बहुत ही मतलब यहाँ तो सीधा पर एकदम नीचे जाता है। ये देखो भाई, एक ट्रक को पास देने के लिए पूरी कानबाई को रुकना पड़ता है। और ये देखो नीचे आपको ट्रैफिक दूर दूर तक दिख रहा होगा। और ये इधर भी हमारी लाइन लगी हुई है, पर जल्दी ही ये छोड़ देंगे। वैसे तो एम्बुलेंस को देख के आगे वाली लाइन अपने आप ही रुक जाती है, पर भाई फिर भी देखो हमारी एम्बुलेंस से काफ़ी पीछे, तो इस कारण शायद हो सकता है साउंड वगैरह नहीं सुन रही होगी। पर आप नज़ारा देखोगे ना यहाँ से, क्या सुंदर है। और ये सामने है बालटाल, जहाँ से आप अमरनाथ के लिए चढ़ाई चढ़ते हो, और ये इस पहाड़ के पास में ही अमरनाथ है। तो जो लोग आए होंगे वो इस एरिया से बहुत अच्छे वाकिफ़ होंगे। लेकिन जोजिला पास है जहाँ से अमरनाथ बालटाल की चढ़ाई से होती है, और वहाँ से ऊपर यहाँ की भी चढ़ाई शुरू होती है। और नीचे देखो आप, ये जो बेस कैंप के आसपास का एरिया है ना, ये वो एरिया है। तो निकल गए एक बार फिर दोबारा। और भाई स्पीड हमारी देखो पहाड़ पे भी थोड़ी सी ओवर स्पीड हम रख रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा माइंड मत करना, क्योंकि देखो हमारी मजबूरी है। पर आपसे सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहाड़ पे जा रहे हो, और ख़ासकर जब आप चढ़ाई उतर रहे हो ना, तो अपनी स्पीड पे कंट्रोल रखो, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत आती है ब्रेकिंग की। ब्रेकिंग फेल हो सकते हैं, क्योंकि जिनके देखो अगर जिनके डिस्क ब्रेक है उनका तो फिर भी एक बार वो होता है, लेकिन जिसके ड्रम ब्रेक है ना, उसमें तो और ज़्यादा समस्या होती है। ड्रम ब्रेक जल्दी गर्म होता है। और ये बीच बीच में ना थोड़े थोड़े आप टुकड़े देखोगे, राइट साइड में थोड़े से ग्लेशियर देखोगे जिस पे बर्फ़ जमी हुई है। तो धीरे धीरे करके हम उतर गए हैं नीचे, और हम सोनमर्ग पहुंचने ही वाले हैं। सोनमर्ग है यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर दूर। और नीचे आप देखोगे, नीचे आते ही एकदम ब्लैक रोड आ गया है, सुपर हाईवे। और अब हम सही स्पीड से निकल रहे हैं। एक एम्बुलेंस हमारे पीछे है, और एक एम्बुलेंस थोड़ी सी आगे जा चुकी है, तो वो रुकेगी चाय वगैरह के ब्रेक के लिए, क्योंकि भाई सुबह से चले हुए हैं, तो थोड़ा सा ब्रेक तो इन ड्राइवर्स को भी चाहिए। तो वो आगे रुके हुए हैं, तो बस हम भी चलेंगे, चाय पियेंगे और फिर यहाँ से निकल जाएंगे। तो वैसे तो देखो रोड में अब आगे कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत टाइट रोड होगा, लेकिन बीच में एक रोड आएगा जिसमें 10, 12, 15 किलोमीटर वो सिंगल रोड है, और वहाँ पे ट्रैफिक हैवी होता है। वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, पर धीरे धीरे चलते रहो भाई, रास्ता कट ही जाता है। ये देखो हमारी दोनों एम्बुलेंसेज आ चुकी हैं, और हम दोबारा फिर निकल चुके हैं, और हम पहुँच चुके हैं सोनमर्ग में। तो आप देखोगे सोनमर्ग में यहाँ पे टूरिस्ट एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ी हुई है। काफ़ी सारा टूरिस्ट आप देखोगे, जो लेफ़्ट साइड में जब यहाँ पे स्नो आ जाती है ना, तब तो भाई इतना टूरिस्ट आता है यहाँ पे, इतना टूरिस्ट आता है कि बस पूछो मत। आप देखोगे यहाँ पे दोनों साइड में ही गाड़ियाँ वगैरह, टूरिस्ट वगैरह पैदल घूमते हुए बहुत सारे मिल जाएंगे। और भाई गाइड तो यहाँ इतने होते हैं यार, गाड़ियों के पीछे भाग लेते हैं, आवाज़ें मारेंगे। बंदा नया बंदा हो तो उसको लगे पता नहीं उसने क्या कांड कर दिया, कभी उसकी गाड़ी बजाएंगे। तो अब निकलते हैं धीरे धीरे। देखिए सामने, पर सामने से यार ये रोशनी आ रही है ना, तो इस कारण थोड़ा सा देख नहीं पा रहे। और भाई ये है वो टनल जो सोनमर्ग श्रीनगर हाईवे पे बिल्कुल नई बनी है। तो आप देखोगे टनल बहुत अच्छी है, पर भाई अभी फ़िलहाल जिस काम से है ना, उस काम के कारण हम आपको बहुत कुछ नहीं दिखा पा रहे। पर धीरे धीरे हम बस इस टनल के कारण एक फ़ायदा हो गया कि जो ट्रैफिक होता था ना, जाम हो जाता था, और भाई उस पूरे बाज़ार से होके निकलना होता था। तो अब बाज़ार से तो होके नहीं निकलते, अब सीधा इस टनल से हम मतलब स्पीड से इसको क्रॉस कर देंगे। और वो पूरा का पूरा जो बाज़ार था ना, सोनमर्ग के पास में एक और जगह पड़ती है, मुझे उस जगह का नाम याद नहीं आ रहा, तो वो जो बाज़ार था वो इससे बिल्कुल अवॉइड हो गया। ये बाहरों बाहर टनल अंदर से और एकदम हाईवे से, जहाँ पे ये रास्ता ख़त्म होता है ना, उस सिटी में घुसते थे, वहाँ पे जाके ये दोबारा मेन हाईवे से मिल जाएगा। और भाई टनल तो ये भी काफ़ी लंबी थी,
और अब निकल चुके हैं मेन रोड पे। तो मेन रोड पे ये मेरे ख्याल से शायद लगता है 5-7 किलोमीटर और इसी हाईवे, इसी तरीके का चौड़ा हाईवे है। उसके बाद जब हम मेन रोड से जुड़ेंगे ना, तो मेन रोड से जुड़ने के बाद तो फिर वही सेम हालत होगी भाई, रोड कहीं टूटा होगा कहीं सही है। ये देखिए अब हम मेन रोड पे से को छोड़ के उस पे आने वाले हैं, उतरने वाले हैं। तो इसके उतरने के बाद भाई थोड़ी सी समस्याएं अब आएंगी, आगे आगे ट्रैफिक बढ़ेगा, लोकल ट्रैफिक भी आएगा इससे। और एक चीज़ और है भाई, देखो ये जो टाइम है ना कश्मीर में, ये है ड्राई टाइम, स्नो अभी आई नहीं है, पेड़ सारे सूखे पड़े हैं, फोग बहुत ज़्यादा हैवी है। तो मतलब वो जो कश्मीर का फील है ना वो तो कहीं से आ ही नहीं रहा। तो जो लोग ट्रैवल करना भी चाहते हैं तो भाई इस सीज़न में तो बिल्कुल ही भी मत करना, क्योंकि अभी तो देखो लोग थोड़ा सा अवॉइड भी कर रहे हैं कश्मीर जाना, उस सब के अपने अपने रीजंस हैं। पर मैं आपको एग्जैक्ट सिचुएशन बता रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरी तो मजबूरी थी, मुझे तो जाना ही था हर हाल में। तो ये चीज़ें तो यार क्या बता सकते हैं, अब जो चल रहा है वो चल रहा है। फ़िलहाल हम मार्केटें क्रॉस कर रहे हैं, धीरे धीरे छोटे छोटे कस्बे आ रहे हैं, गांव आ रहे हैं, उनको क्रॉस करते हुए धीरे धीरे चल रहे हैं। पर ट्रैफिक इतना भी हैवी नहीं है कि एम्बुलेंस वगैरह को डिस्टर्ब हो, क्योंकि आगे आगे 2 एम्बुलेंस होने से क्या फ़ायदा है कि भाई वो रास्ते को प्रॉपर क्लियर करती रहती हैं। अगर कोई कहीं पे कोई ट्रैफिक होता भी है तो मूवमेंट बनी रहती है, कम से कम एम्बुलेंस के लिए। तो रास्ता आप देखोगे, एक तो ठंड भी काफ़ी है, दूसरा देखो आप फोग कुछ भी नहीं दिख रहा भाई दूर, मतलब विजुअलिटीज़ तो है पर इतनी नहीं है कि आप बहुत हाई स्पीड पे चल सको, थोड़ा सा कंट्रोल में ही चलना पड़ता है। पर अभी भी भाई हमारी स्पीड लगभग 100-110 के आसपास तो है। और इस स्पीड में भाई आप अगर आ रहे हो तो भाई मत चलना। देखो आप समझ सकते हो सिचुएशन मैटर करती है, हमें इस चीज़ से कोई वो नहीं है कि भाई चालान होगा या वो होगा, हमें टाइमली पहुंचना ही है हॉस्पिटल में। तो इसलिए भाई, क्योंकि देखो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो उसके हैं ना वो सारे हमारे पास ही रखे हुए हैं गाड़ी में, तो हमें तो इनके साथ ही पहुंचना पड़ेगा, तभी जाके इनको वहाँ एडमिट करेंगे। क्योंकि इनको जो लेह है, लेह से इनको रेफ़र किया गया है श्रीनगर हॉस्पिटल में। तो ये है एक बहुत बड़ी मार्केट, यहाँ का एक बड़ा बाज़ार भी कह सकते हो। मुझे यही प्रॉब्लम थी कि कहीं इसमें ट्रैफिक हैवी ना मिल जाए। तो ट्रैफिक तो है पर मूवमेंट बनी हुई है, तो हम जल्दी ही निकल पा रहे हैं। ये देखो क्या नज़ारे तो सुंदर होते थे इस एरिए के, अगर ग्रीनरी होती ना या फिर बर्फ़ होती। पर अब हम काफ़ी नीचे आ चुके हैं, तो आप देखोगे हमारी लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में प्लेन खेत आ गए। और भाई ऐसा नहीं कि कश्मीर में हर जगह पहाड़ी हैं, बहुत बड़ा एरिया है जो प्लेन एरिया है। आप देखोगे चारों तरफ प्लेन ही प्लेन है। और अभी तो भाई इसमें धान नहीं लगे हुए, जब धान थे ना तब तो मज़ा था। धीरे धीरे ट्रैफिक आना शुरू हो गया। और अब भाई हम है ना थोड़ा सा रास्ता भी, एक अप्रोच रास्ता आता है यहाँ से गांदरबल की तरफ, गांदरबल से जो श्रीनगर की तरफ जाता है। तो धीरे धीरे करके हम पहुँच ही जाएंगे श्रीनगर। तो ये श्रीनगर में ही चल रहे हैं ना भाई अब। तो श्रीनगर पहुँच गए भाई, और बस अब हॉस्पिटल मिलेगा, शायद 5-7 किलोमीटर और बता रहे हैं, 5-7 किलोमीटर दूर है हॉस्पिटल। तो ऑलमोस्ट हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, लगभग 500 मीटर और बचा हुआ है। तो फटाफट अभी हम जा रहे हैं और जाके उसको अभी एडमिशन कराते हैं। एडमिशन करा के फिर हम हो जाएंगे फ्री, क्योंकि भाई अंदर बहुत लोगों को अलाउड नहीं करते, सिर्फ इसके मदर फादर अंदर रह सकते हैं, तो वो रहेंगे अंदर। इनको एडमिशन करा के अब हम जाएंगे होटल या शिकारा में कहीं जाएंगे, वहाँ थोड़ा सा करेंगे रेस्ट और फिर दोबारा सुबह आएंगे इनके पास। पूरे दिन की थकान के बाद भाई हम पहुँच गए अब लेक पे। तो रात को कुछ लेक ज़्यादा तो दिखेगी नहीं, पर हमें लेने आ गए हैं भाई। तो जल्दी ही हम शिकारा में जाएंगे और शिकारा में करेंगे स्टे। तो ये देखो भाई, ये आ गया अपना शिकारा, छोटा शिकारा आ गया है, इस पे बैठ के जाएंगे और फिर जाएंगे कहीं बड़े वहाँ पे। और भाई ठंड के कारण देखो भाप कैसे उठ रही है। तो अभी ये चीज़ें तो आपको दिखाएंगे सुबह ही। अब ये देखिए भाई हमारे 3 जवान इधर, अंकल इधर और इधर, और अब निकल रहे हैं अपने शिकारा की ओर। किस साइड जाएगा ये तो? हाँ शिकारा ही तो है अभी तो फिलहाल, हाउस बोट पे तो जाएंगे। हाउस बोट होना चाहिए भाई, क्यों हमारी मर्जी, हम कुछ बोले, वीडियो हमारी, फोन हमारा। ये टांगे ऐसे करो टांगे एडजस्ट नहीं हुई है भाई, जब तक शिकारे से और हम उसमें चले जाएंगे हाउस बोट में। पर भाई देखो बिल्कुल पानी साथ ही साथ है, बहुत हैवी वेट हो गया भाई, हमारे वेट भी कई हो गए देखे। अभी हरकतें चालू हो जाएंगी इनकी। तो भाई अपना
हाउस बोट में पहुंच गए हैं। मूवी लैंड नहीं इससे आगे वाला है बता रहे भाई। उससे भी आगे वाला है। अच्छा उससे भी आगे वाला जगी भाई को नहीं याद रहता। आप किस बंदे से? ओहो हो जगी भाई कितनी बार आए आप? पहली बार आया फिर आपको आगे पीछे के बारे में कैसे पता? यही है भाई मूवी लैंड। अरे भाई वो है परे वाला। अच्छा इस बंदे को कुछ नहीं पता, ज्ञान दे कितना। मूवी लैंड बोला था मैंने, ये देखो मूवी लैंड पे उतर गए। जाएंगे तो। हम उतरे तो यही ना, पीछे होटल होटल हो चाहे लंदन में। तो ये देखिए भाई कुछ इस टाइप का है नज़ारा। ये है अपना वेलकम वाला एरिया और सुबह आपको दिखाएंगे पूरी की पूरी डल लेक। तो ये था हमारा शिकारा और ये अपनी हाउस बोट। तो अभी चलते हैं आगे अंदर और देखते हैं कौन से वाला है अपना। और जूता तो बाहर उतार दिया और भाई पता नहीं कहाँ चले गए। ये कौन सा रूम है? है ये रहा ना अनुपम लास्ट वाला। भाई गलत आ गए, लास्ट वाला है ये लो, ये वाला है। तो मस्त है एकदम, 1 2 3 4। और जग्गी को तो इस पे भी सुला देंगे हम सोफे पे। ओ कोई नहीं। तो अपना सामान भी आ गया तो एकदम मस्त दनादन। तो भाई फाइनली सब सेट हो चुके हैं। भाई पूरे थके हुए थे तो इस कारण भाई आराम से हीटर चला के इसमें 25 डिग्री कर दिया भाई। ये 25 डिग्री ठीक है तो भाई ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल A1 फर्स्ट क्लास। और आप वॉशरूम देखोगे ना, ओए होए जबरदस्त। इधर ये बाथ टब है तो बाथ टब में अभी भाई नहा के दिखाएंगे आप सबको। ये देखो दोबारा फुर्ती आ गई भाई, फेंक दिया इस भाई ने कंबल वगैरह सब कुछ। और ये देखो भाई हमारी मजबूरी है, जो लोग ये कहते हैं ना वो दिल्ली में या हरियाणा पंजाब में बैठ के कि नीचे पजामी पहनते हो। तो भाई मजबूरी होती है जब माइनस में जाता है ना 20 डिग्री 25 डिग्री टेम्परेचर, तो भाई ये हाल हो जाता है। तो भाई फाइनली अपने बैग हो चुके पैक, हम नहा धो के हो चुके रेडी। और ये देखो, और इधर से हम भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास रेडी है भाई। और अब हो रही है ऐसे निकलने की तैयारी। और भाई अभी देखो बढ़िया है ना, शावर लिया मस्त, बाथ टब में नहाए रेडी होके। और अब भाई ब्रेकफास्ट वगैरह पता नहीं होगा या नहीं होगा, अब भाग रहे हैं यहाँ से फटाफट। तो इस टाइप के होते हैं रूम फटाफट। और हम निकल रहे हैं भाई आउटसाइड। तो ये देखिए भाई बाहर का कुछ ऐसा है नज़ारा, चारों तरफ लोग आराम से एंजॉय कर रहे हैं। और इधर से लोग शिकारा राइड भी करते हैं, वो सामने देखिए। तो यहाँ से एक्चुअली में निकलते हैं यहाँ से, और मेन वो जो झील है वो उधर है भाई। मौसम एकदम बिल्कुल टाइट है तो कुछ भी नहीं दिख रहा। और इधर देखिए, ये देखना क्या सुंदर वो है, एकदम फर्स्ट क्लास बोट है। तो अभी यहाँ से जाएंगे हम बोटिंग लेके और निकलते हैं अपने काम को, क्योंकि देखो हम आए हुए हैं यहाँ पे किसी काम से। तो आप खुद समझ सकते हो। ये तो चलो ठीक है यार, अभी थोड़ा सा फ्री टाइम था तो बना दिया, नहीं तो हम रास्ते में आधी तो बना ही नहीं पाए।